अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपके लिए एक कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। इंशाल्लाह इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहने को ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा मामूली होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और इन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हम अपना बहुत सारा पैसा और वक़्त बचा सकते हैं। जब भी हम बाज़ार से चिकन लेके आते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा चिकन काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है और इसके ऊपर ब्लड और रेशे वगैरह लगे होते हैं और अच्छी तरह से हम इन्हें वॉश करते हैं, धोते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ब्लड और रेशे जो हैं इसके ऊपर रह ही जाता है। जब हम इसे पकाने के लिए डालते हैं तो चिकन के बाज़ पीसेज़ ऐसे होते हैं कि उनमें से ब्लड निकल रहा होता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ कि चिकन की सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चिकन टेस्टी भी बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी। सिंपली आपने एक बाउल में जब भी चिकन लेके आए, इसको फ़ौरन से ऐड करना है, पानी ऐड करना है, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना आपने सिरका ऐड कर देना है। जी, आपने सिरका ऐड करना है। सिरका ऐड करने से आपको 4 से 5 फ़वाइद होने वाले हैं। पहला फ़वाइद कि चिकन को साफ़ करते वक़्त हमें टाइम काफ़ी लगता है धोते वक़्त, फिर भी इसके रेशे और जो ब्लड वगैरह रह जाता है वो सारा इस तरह से साफ़ हो जाएगा। चिकन की सफाई आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके आपको 3 से 4 फ़ायदे होने वाले हैं। चिकन की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, हर तरह का ब्लड और रेशे इसमें से बहुत अच्छी तरह से उतर जाते हैं। सेकंड, जब आप चिकन को पकाने के लिए डालेंगे तो कभी भी जो इसके मुख्तलिफ पीसेज़ होते हैं उनमें से ब्लड निकल रहा होता है वो नहीं निकलेगा, साफ़ हो जाएगी। थर्ड, इसका फ़ायदा ये है कि चिकन के जो रेशे हैं वो बहुत अच्छे से इस पानी में डिप करने से सॉफ्ट हो जाते हैं, बोटियाँ आपकी सॉफ्ट बनेंगी। चौथा फ़ायदा जो आपको इसका ये होने वाला है कि चिकन हर तरह के जरासीम से पाक हो जाएगी, क्योंकि हम मार्केट से इस चिकन को बाय करके लाते हैं और जो शॉपकीपर होता है वो सारा दिन कटिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। जो कटिंग वाले टूल्स होते हैं वो यहाँ वहाँ पड़े हुए होते हैं उन पे, जिन पे मक्खियाँ वगैरह भी चढ़ रही होती हैं और इन टूल से बार बार कटिंग हो रही होती है, जिससे चिकन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स लग जाते हैं। इससे हर तरह के जर्म्स फ्री हो जाएगी और जब आप इस चिकन का यूज़ करेंगे इंशाल्लाह देखिए आपको इसका फ़ायदा ही होगा। आप भी इस टिप को ज़रूर से फ्रेंड ट्राई करके देखिए की तरफ, और इंशाल्लाह मेरी ये टिप भी मेरे बहन-भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर लोगों के घरों में क्योंकि अनाज जो है वो उनकी अपनी ज़मीनों से आ रहा होता है, या बाज़ लोग ज़्यादा ग्रोसरी करके 1 या 1.5 साल के चावल खरीद कर या इस तरह चावलों को सेव करते हैं। जब हम 1 या 1.5 साल के लिए चावलों को सेव करते हैं तो हम बड़े-बड़े जार्स में, कंटेनर्स में या बोरियों में चावलों को रखते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि इनके नीचे लाल रंग की सुंडी, कीड़ा और इस तरह की चीज़ें जाला सा बना लेते हैं, चावलों को ख़राब कर लेते हैं। या हमारे आज एक आसान सा तरीका शेयर करूँगी, आपके चावल 1.5 साल भी अगर आपने रखे हैं तो ख़राब नहीं होंगे, इनमें कीड़ा नहीं घुसेगा, इनमें सुंडी नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आपने एक काम करना, अगर इनमें कीड़ा लग चुका है तो आपने इन्हें किसी चादर पर बिछाकर छाँव में रख देना है, जिससे कीड़े वगैरह निकल जाएँगे। सेकंडली, आपने एक काम करना है, इन चावलों को सेव करते वक़्त आपने थोड़ा-सा बोरिक पाउडर लेना है और इसमें मिला लेना है चावल, क्योंकि मेरे थोड़ी मिकदार में थे इसलिए बोरिक पाउडर मैंने थोड़ा सा कम ही मिलाया है। वैसे भी बोरिक पाउडर का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है आपने, क्योंकि चावल जब भी इस्तेमाल करने हैं धोकर इस्तेमाल करना है, जिससे बोरिक पाउडर निकल जाएगा। इससे कोई भी कीड़ा जो है चावलों के नज़दीक भी नहीं आएगा, ना चावलों को ख़राब करेगा। 1.5 से 2 साल तक आपके चावल सेफ रहेंगे। आप भी इस टिप को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा और चावलों में अब कभी भी कीड़ा या सुंडी वगैरह नहीं घुसेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लॉन की मेरी एक पुरानी कमीज़ थी जिसे मैंने डस्टिंग के लिए यूज़ कर लिया था और इसके गले को इस तरह से फाड़ कर अलग कर लिया था। इस पे बटन लगे हुए थे, इन बटन को आप उतार कर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से महंगे बटन खरीद कर लाने के बजाय इन पुरानी कमीज़ों पर जो बटन हम इनको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं वो उतार कर आप यूज़ में ला सकते हैं। इन बटन के वैसे भी बहुत सारे मुफीद यूज़ हैं। यहाँ से एक बटन मैं उतार लूँगी। बटन को मैंने उतार लिया था और लास्टिक का पड़ा हुआ एक एक्स्ट्रा सा मैंने टुकड़ा ले लिया था, उसमें बटन को डालकर नीचे से हल्के से 2 टांके लगा दिए थे और दूसरी साइड पर एक होल बनाकर मैंने इसको यूज़ कर लिया था। इसका आप मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। कंबल वगैरह को जब हम तय करके रखते हैं तो ये कंबल वगैरह खुल जाते हैं हमारे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह से कंबल को आप अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। चाहें तो पर्दों पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आप तकिए में इस कंबल को डाल सकते हैं और एज़ आ पिलो इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो साइड पर रखें तो खुलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, अरेंज हुआ हुआ भी अच्छा लगता है। इस तरह से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ इलास्टिक का टुकड़ा बना देते हैं। आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा और चीज़ों को बेकार रखने के बजाय ये चीज़ें आपके यूज़ में आ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह आपको इससे भी फ़ायदा होगा। अक्सर हमारे घर में डब्बे वगैरह आते हैं, उनके साथ इस तरह के ढक्कन होते हैं, जिन ढक्कन का हम यूज़ नहीं करते और डब्बों के साथ इन्हें भी बेकार समझ के फेंक देते हैं। ये ढक्कन बहुत ज़्यादा पायदार होते हैं, इनको मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसके साथ आपके साथ इसका एक मुफीद सा यूज़ शेयर करूँगी। अक्सर हमारे जो होते हैं घी वाली, ऑयल वाली बर्नियाँ वगैरह होती हैं, काउंटर पर रखते हैं तो इनके डब्बों पर भी घी होता है, नीचे भी गिरा होता है ये घी, और जहाँ पर रखते हैं ये वहाँ पर गंदा करते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज को गंदा कर देते हैं, काउंटर पे है तो काउंटर
ऊपर भी गिरता है। तो सिंपली आप इन बर्नियों को इसके बीच में रख सकते हैं, इससे जो है ऑयल बाहर की तरफ से नहीं आ जाता और एक्स्ट्रा सी चीज़ आपके यूज़ में भी आ जाती है। इस ढक्कन को आप यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों को जब चाय या दूध वगैरह दें तो उसको नीचे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे टेबल वगैरह जो होते हैं वो गर्म दूध या चाय रखने से फूलने से लगते हैं। तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। ये ढक्कन आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, तो आप भी एक बार इस तरह से इसका यूज़ करके देखें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अक्सर हमारे घर में डब्बे वगैरह आते हैं और ये डब्बे जब बच्चों के लिए दूध वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाते हैं, और इन डब्बों के बहुत सारे मुफीद यूज़ हैं। आप इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की वो स्टोर करके रख सकते हैं। चीनी पत्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें हम डाल के रखते हैं, मसाला जात भी हम स्टोर करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि इन डब्बों के नीचे वाले एरिया पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये हमारी कैबिनेट को भी ख़राब कर देता है और जो अंदर चीज़ होती है उसे भी ख़राब कर देता है। आसान सा तरीका शेयर करूँगी, ये डब्बे आपके ख़राब नहीं होंगे, इनको जंग नहीं लगेगा। सिंपली आपने एक नेल पेंट लेनी है और वो इसके किनारों पर आपने अच्छी तरह से लगा देनी है। नेल पेंट से आपके डब्बों को जंग नहीं लगेगा और आपके डब्बे जो हैं वो जंग लगने से महफूज हो जाएंगे। बस आपने सिंपली नेल पेंट को इसके सारे किनारों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। आप भी इस टिप को ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा और आपके डब्बों पर जंग नहीं लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेन का यूज़ हर घर में होता है, जिस घर में बच्चे हों या तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। पेन का जब हम यूज़ कर लेते हैं तो इसकी ये पीछे वाली साइड को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसे हम मत फेंकें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ में आपके साथ आ सकता है। आज मैं इसका एक मुफीद सा यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तो उन्होंने कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ाई कर लिया है, या हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमें नोट डाउन करके रखना होता है कि कितने पेजेज़ हम पढ़ चुके हैं, या बाज़ का इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं जिन्हें हमें पिन अप करना होता है और हमारे पास फ़ौरी से कोई चीज़ नहीं होती। तो इस पेन के ढक्कन की मदद से आप बहुत आसानी से बहुत सारे पेपर को होल्ड कर सकते हैं। चीज़ों पे निशानात लगा सकते हैं कि कितने पेजेज़ आपने रीड आउट कर लिए हैं, कहाँ तक आपने पढ़ा और कहाँ से नहीं पढ़ा। इस तरह से आप इस बेकार सी चीज़ को यूज़ में ला सकते हैं। चीज़ों को पिन अप करने के बजाय अगर कुछ नहीं है तो इस पेन के ढक्कन से इन्हें होल्ड कर सकते हैं। आप भी इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह इस बेकार चीज़ का ये यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह ये टिप भी मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अक्सर हमारे डोर की जो चाबियाँ होती हैं वो सेम सेम होती हैं और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है जब हम घर में एंटर होते हैं कि कौन से डोर की कौन सी चाबी है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप है। आपने सिंपली नेल पेंट ले लेनी है और इनके ऊपर आपने लिख देना है कि कौन सी चाबी जो है वो कौन से डोर की है। आप सिंपली चाहें तो यहाँ पर डॉट्स या लाइन्स भी डालकर ये चीज़ वाज़ेह कर सकते हैं कि ये डोर नंबर 1 की चाबी है या डोर नंबर 2 की चाबी है। इस तरह से आसानी से आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी चाबी कौन से डोर की है और आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए बाय डोर पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 डॉट्स की मदद से और 1 डॉट्स की मदद से ये क्लियर किया कि कौन सी चाबी कौन से डोर की। इस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों को निशान लगा के वक्त ज़रूरत अपने काम को आसान बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। अक्सर हम जब नेल पेंट लगा रहे होते हैं तो या तो हमसे गिरकर नेल पेंट नीचे गिर जाती है फर्श पर, या फिर बच्चे शरारत से शीशों पर या फर्श पर नेल पेंट लगा देते हैं या गिरा देते हैं, और जब हमारे पास हेयर नेल रिमूवर ना हो तो इस नेल पेंट को वहाँ से रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये दाग बहुत बुरे लग रहे होते हैं। आज मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। नेल पेंट बहुत आसानी से आपकी रिमूव हो जाएगी। आपने सिंपली थोड़ी सी चीनी ले लेनी है। अगर आपके पास नेल रिमूवर नहीं है, चीनी को आपने इस नेल पेंट के दाग पर अच्छी तरह से रब करना है। जैसे ही आप रब करेंगे तो आप देखिएगा कि जो नेल पेंट का दाग है वो आसानी से उतर जाएगा और बिना नेल रिमूवर के भी आप इस नेल पेंट के दाग को बहुत आसानी से यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप दाग को आसानी से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए दाग हमारा बहुत आसानी से यहाँ से रिमूव हो चुका है। चीनी को आपने कहीं साइड पे डाल देना ताकि चुटियाँ वगैरह इसको खा ले। अगर आज की टिप्स मेरी अच्छी लगी हैं फ्रेंड्स तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। अपना रखिएगा ख्याल। इसी तरह की अच्छी अच्छी टिप एंड ट्रिक्स के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।